जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम भारत का भूगोल अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में भारत की प्रादेशिक सीमा की बात की थी। तो आज हम प्रायद्वीप भारत की बात करेंगे, उपमहाद्वीप की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, क्या उनकी भूमिका है। ठीक है, तो ऐसे ही चलें देखते हैं। और जो भी बच्चे हमारे नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपका साथ ही अगर इतना मेहनत करना है तो थोड़ी सी भी मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है, चलें। हेडिंग होगी हमारी जो है भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, एक शब्द और बताना, इसलिए लिख देते हैं दक्षिण एशिया। ठीक है, कौन सा एशिया? दक्षिण एशिया। ठीक है, चले। मानचित्र भी बना लेंगे, क्योंकि मानचित्र का काम पड़ेगा यहाँ पे। देखें, देखिए हमारी जो हेडिंग हमारी है भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया। तो बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप हम कहते किसे हैं? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो चलिए हम इसकी एक एक बात करते हैं कि ये जो बना है ये तो आपका भारत है। ठीक है, भारत है, ये भारत है आपका। ठीक है, अच्छा, यहां जो मैं मानचित्र बनाया हूं, इस महाद्वीप का नाम अफ्रीका है। क्या है इसका नाम? अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। यहां जो ये आपको दिख रहा है ऊपर, ये आपका भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है छोटा छोटा, ये है आपका लाल सागर। क्या है? लाल सागर। ठीक है, ये आपका अरब प्रायद्वीप है। क्या है ये? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, और यही हमारा जो है क्या है? भारत। तो यही तो हमें समझना है कि कैसे हम समझेंगे। अब हमारे पास
जो मेन तथ्य ये है, तथ्य क्या है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? उपमहाद्वीप हाँ, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, यही हमें जानना है। क्यों कहा जाता है? तो कह रहे हैं कि पहले एक कहते हैं कि जितने संसार के जितने भी भूखंड हैं, जिन्हें आज हम वर्तमान में महाद्वीप कहते हैं, ये कभी एक जमाना हुआ करता था कि सारे महाद्वीप एक खंड में थे। समझ रहे हैं? चलो मैं थोड़ी सी शॉर्टकट बात बता देता हूं तुरंत। यहां आपको ये देखना है कि पहले जो है क्या था, संपूर्ण स्थल एक थे और एक उसके चारों तरफ एक जो है जल था, जिसे महासागर कहा गया पूरे जल का। तो क्या है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो संपूर्ण यानी जो संपूर्ण स्थल था, संपूर्ण स्थल, उस संपूर्ण स्थल का नाम दिया गया क्या? पैंजिया। क्या नाम दिया गया? पैंजिया। अच्छा, जो इसके चारों तरफ जल भरा था, जो जल था, उसे नाम दिया गया था क्या? पैंथलासा। क्या? पैंथलासा। ठीक, समझना बात को। फिर एक जो है समय आया, एक घटना घटी कि पैंजिया के दो विखंडन हो गए। क्या हो गए? पैंजिया के दो विखंडन हो गए। तो जब विखंडन हो गए तो ये जो जल चारों तरफ भरा था, समझ रहे हैं, जो जल चारों तरफ भरा था, ये जल आके यहां जो है प्रवेश कर गया। समझ रहे हैं? तो ये दो भाग बट गए। क्या भाग बट गए? दो भाग बट गए। तो जो ऊपर का भाग था, यानी दो भाग बट गए, तो ऊपर का भाग कहलाया क्या? अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। ठीक है, इसे लारेशिया भी कहा जाता है, लारेशिया। और जो ये नीचे वाला भाग था, ये आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। और बीच में जो ये जल बचा, भर गया, इसे एक सागर का नाम दिया गया, जिसे कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया? टेथिस सागर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये कि जब पैंजिया का विखंडन हुआ, ठीक है, तो उसके दो पार्ट बट गए। पहला पार्ट का नाम अंगारा लैंड लारेशिया कहलाया, दूसरे पार्ट का नाम गोंडवाना लैंड कहलाया। समझ रहे हैं? जब टूटने से जो उसके बीच में जल भर गया, ठीक है, उस समस्त जल को क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। ठीक है, और आपके टेथिस सागर से ही हिमालय का जन्म होता है। किसका? हिमालय का जन्म होता है। यानी टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। यानी ये कह दो कि इसके एक माता पिता हैं ये, है ना। तो खैर, हमें इतनी डीप बात नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने प्रश्नों से मतलब रखना है। तो अब क्या था, जब भाई ये दो भाग टूट गए, समझ रहे हैं, इतना हो गया, जब यानी जब टूट गए तो भाई दो भाग टूट गए ये, तो बात आती है कि जो है ऊपर के तीन महाद्वीप, यानी इसमें बात करें ऊपर के तीन महाद्वीप, यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, किसमें आ गए? अंगारा लैंड में आ गए। नीचे के आपका इसके जब जो नीचे वाला भाग था गोंडवाना, तो कहते हैं दक्षिणी अमेरिका आया, अफ्रीका आया, ठीक है, ये सब अरब, भारत, ये सब आएंगे।
तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि भारत को एक जो नाम देते हैं गोंडवाना लैंड, उसी बात में मानने वाले हैं। ठीक है, तो आज समझ में आ गया ना कि गोंडवाना जब भाई दो भाग टूट गए तो ऊपर वाले भाग में 3 महाद्वीप आए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया है। और गोंडवाना लैंड में आपका दक्षिणी अमेरिका, आपका अफ्रीका, ये पूरे इस तरह और आएंगे आगे। तो हमें आंसर अफ्रीका महाद्वीप से लेना है, क्योंकि हमारी हेडिंग पड़ी है भारतीय उपमहाद्वीप। समझ गए आप? चलो अब यहां से देखते हैं। चलें देखें, अब यहां से बहुत बढ़िया है, आप समझेंगे। ये जो एक कहते समय ऐसा आया कि हमारा जो भारत आज यहां वर्तमान में है, ये कभी कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? कहते हैं ये हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप का हुआ करता था। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि जो है एक दिन जाके ये यहां पे स्थानांतरण हो गया। तो देखो बात समझना, हिस्सा जो जा रहा है तो हिस्सा तो अफ्रीका महाद्वीप का जा रहा है ना, तो अफ्रीका का हिस्सा जा रहा है जिसका नाम हम भारत दे रहे हैं। तो अफ्रीका एक प्रकार का महाद्वीप है। तो जब महाद्वीप का कोई एक हिस्सा आगे जाएगा तो उसका भाग तो उसी का है, तो थोड़ा छोटा है, इसीलिए भारत को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। यानी भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। समझ में आया? देखो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, जो एक घटना के दौरान ये जो है इसका ये यहाँ पे स्थानांतरण हुआ है, यहाँ पे पहुंचा है ना, तो हिस्सा अफ्रीका का है, इसलिए अफ्रीका एक प्रकार का महाद्वीप है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसका छोटा पद उपराष्ट्रपति, वही उपमहाद्वीप। समझ रहे हैं? तो यही बात समझना है। और यहाँ पे ये जो, हालांकि अभी वर्तमान में अगर ये जगह देखेंगे तो ये आपका मेडागास्कर है, मेडागास्कर। ठीक है, तो हमें आज अपने भारत पे आना था, इसलिए ऐसा मानचित्र बनाया गया है। तो कंफर्म हो गया कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक है, और साथ में अभी मैंने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग था। समझ रहे हैं? तो जब अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है, तो भाग उसका कहीं भी चला जाए तो नाम तो गोंडवाना लैंड ही बोला जाएगा। क्लियर? गोंडवाना लैंड, यानी भारत भी हमारा किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। समझ रहे हैं? जब अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड में आता है, उसी का हिस्सा आगे गया है, तो वो भी आपका गोंडवाना लैंड कहा जाएगा, है ना? क्योंकि भारत के ऊपर चीन आएगा, वो अंगारा लैंड में आएगा। ठीक है, तो हमें जो अपने भारत से मतलब, कई बार नॉर्मल परीक्षा में पूछ लेता है कि भारत किसका भाग है, तो आपको बताना है कि भारत आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। ओके, राइट? चलें, अब हम जो है इसमें बात आती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में देश कितने आते हैं। चलिए उस पायदान पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये ऐसा जो मानचित्र हमने बनाया है, ठीक है, ये सब हम आप एक तरह से पढ़ने वाले हैं। ये जो एरिया इधर खाली है ना, ये जो है आपका अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये जब आपको विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कि जो है भाई ये भूमध्य सागर में यहाँ जैसे अभी जिब्राल्टर जल संधि का नाम आएगा, है ना, यहाँ जो है भाई यहाँ पे अदन की खाड़ी लाल सागर को जोड़ेगी, बाब अलमंदेव की जल संधि, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं। अभी चलते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक, चले अब जो है पहुंचते हैं झमाझम प्रश्न में।
मानचित्र हम जो है बनाएंगे उसी तरह, ठीक है, क्योंकि मानचित्र का काम है इसमें, ठीक है। मानचित्र बच्चे जो है जरूर बनाना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि मानचित्र सभी से जो है बनना चाहिए। चलिए, ठीक है, चलो, मतलब यहां भी थोड़ा दब गया है, तो चाहो तो और थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा जाएगा। ठीक है, चलो, पर्याप्त है। अब यहां पे हमें अपने प्रश्नों पे आना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में देश कितने आएंगे, कौन कौन से देश आएंगे। तो देखिए, पहला देश यह आपका मिलेगा पाकिस्तान, ठीक है, यहां आपका मिलेगा नेपाल, भूटान, यह देश आपका बांग्लादेश, यह आपका श्रीलंका, और यहीं एक देश और मिलेगा यहाँ पे जो है, उस देश का नाम होगा मालदीव। क्या नाम होगा? मालदीव। क्या नाम होगा? मालदीव। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो है 1 2 3 4 5 6, अस्वयं में कौन है अपना? भारत। ये भी तो भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा ना। तो हमें कितने लगभग 6 देश मिले, 1 2 3 4 5 6 7, यानी भारत को लगाकर 7 मेन अभी मानेंगे 7। अच्छा, तो अब ये है इसमें से कि 7 देश हैं, तो 7 देशों में कहते हैं कि 7 देश हैं। अब समझना, मैं कुछ कलर जो लगाऊंगा, ये 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो कह रहे हैं अगर हम एक महाद्वीप को अगर शामिल कर लें, किसे? देखिएगा, अफगानिस्तान को। मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, इसलिए कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में यदि अफगानिस्तान को शामिल कर लिया जाए तो जो है दक्षिण एशिया बन जाता है। क्या? दक्षिण एशिया। देखो, एक देश को मिला लिया तो एक देश के मिलाने से भारतीय उपमहाद्वीप बदल गया किसमें? दक्षिण एशिया में। अच्छा, कोई बात नहीं, दक्षिण एशिया हो गया। तो कह रहे हैं कि अभी आपकी नजर में कुछ अधूरा है, इधर ये अधूरा, ये अधूरा, तो उनकी भी बात करेंगे। उसमें कहता है कि यदि कहते हैं चीन को मिला लिया जाए और म्यांमार को मिला लिया जाए, म्यांमार को मिला लिया जाए, तो कहते हैं कि भारत के सभी पड़ोसी देश बन जाते हैं। देखिए, अलग अलग प्रश्न बदल रहा है, यानी यहां कुछ आपको जानने की जरूरत है। यह है कि जो है यदि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उप महाद्वीप में अफगानिस्तान को शामिल कर लिया जाए, अफगानिस्तान को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए या जाए, तो
दक्षिण एशिया बन जाता है। क्या बन जाता है? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के फिर देश हो गए, है ना। अच्छा, दक्षिण एशिया के देश हो गए, दक्षिण एशिया के देश हो गए। तो भाई इसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया तो दक्षिण एशिया बन गया। अब कह रहे हैं, देखिएगा, अच्छा यहां जोड़ा गया किसे? अफगानिस्तान को। तो हम चाहें तो यहां पे एक बात और कर सकते हैं। क्या? आपने एक नाम सुना होगा, सार्क, ठीक है, दक्षेश, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। समझिएगा, 8 दिसंबर 1985 को सार्क दक्षेश की स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। और उसकी स्थापना होती कहां है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के कहां? ढाका में। ये क्या होती है? स्थापना हो रही है। समझ रहे हैं? कहां? बांग्लादेश में। तो कह रहे हैं कि भाई जो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सहयोग संगठन, ठीक है, ये तो पूरा नाम हो गया। अच्छा देखो, अफगानिस्तान को जोड़ा है, इसलिए हम बात अफगानिस्तान की ही कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी आपको ध्यान होगा, यहां जो है मैं यही लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 2007 में, कब? 2007 में 14वें सम्मेलन में 8वां सदस्य देश बना था। 8वां सदस्य देश बना था। समझ रहे हैं ये बात को? तो यहां क्या देखना है कि पूरा नाम हो गया, स्थापना हो गई। अब ये आपके मन में आता होगा कि यार इसका मुख्यालय फिर कहां रहा होगा। चलो हम क्यों छोड़ें, इसको भी बात कर लेते हैं। मुख्यालय यानी सार्क का ये जो भाई दक्षेश है, दक्षिण क्षेत्र सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय कहां है? तो कहते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहां? काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी जो है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो देखो, अगर आपकी परीक्षा में यही पूछ सकता है कि जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का नया 8वां देश कौन बना था? अफगानिस्तान बना था। कब बना था? 2007 के 14वें सम्मेलन में जो है ये 8वां सदस्य देश बना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलें अब हम आगे बात करेंगे। तो देखो, दक्षिण एशिया तक पहुंच गए हम, तो अब दक्षिण एशिया के आगे बात करेंगे। ठीक है, चलें। देखें, इसमें से आपको क्या बात प्लस करनी है। कहते हैं कि यदि दक्षिण एशिया में दो देश यदि शामिल कर लेंगे, दो देश शामिल करेंगे, शामिल करने पर यानी किसे करेंगे आप चीन को करेंगे और प्लस म्यांमार को करेंगे। तो इन दोनों को अगर मिला लेंगे, ठीक है, इस दक्षिण एशिया में, तो क्या बन जाएंगे? तो ये जो है भारत के सभी पड़ोसी देश बन जाएंगे, पड़ोसी देश बन जाएंगे। ठीक है, तो पड़ोसी देश बन जाएंगे। तो देखो, यहां देश सब लिखे हुए हैं।
अब यहाँ ये बात आपको बहुत गहराई समझना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसे शामिल कर लिया गया कि दक्षिण एशिया बन गया, और दक्षिण एशिया में किन्हें शामिल कर लिया गया कि भारत के सभी पड़ोसी देश बन गए। पड़ोसी देश तो बन गए, ध्यान रखना, तो पड़ोसी देश बन तो गए, तो पड़ोसी देश वो चाहे इसमें स्थलीय भी आ गए और जलीय भी आ गए। भाई जो पड़ोसी देश हैं तो कुछ जलीय है तो कुछ स्थलीय सीमा वाले हैं, तो है ना। तो 7 देश स्थलीय सीमा का विस्तार रखते हैं भारत के साथ, समझ रहे हैं, और 2 यानी जो है कई बार परीक्षा में पूछा है कि भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश कौन है, क्योंकि एक देश को यहाँ नहीं लिखा गया है, यहाँ एक देश है, यूं करके ये जो है यह देश है जिसका नाम इंडोनेशिया है। क्या नाम है? इंडोनेशिया है, ठीक है। तो कहते हैं श्रीलंका के बाद अगर दूसरा एग्जाम में जो माना गया है वो इंडोनेशिया माना गया है, ना कि मालदीव। चले थोड़ी सी जो है तुरंत जो है बात और कर लेते हैं। नोट करते रहे बात आप। अब चलें, जल्दी जल्दी मेरे साथ देखेंगे। ये जो इतने देश आपके सामने मौजूद हो गए हैं, तो कभी कभी क्या करता है, राजधानी आप पढ़ लीजिएगा, तो मैं मेन बता देता हूं। अभी यूपी पुलिस की परीक्षा में यहाँ से क्या प्रश्न आया है, अभी सिर्फ ये पूछा था कि जो है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम था, बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम था। तो जैसे राजधानी ढाका है तो टाका उसकी भाई राजधानी ढाका तो मुद्रा उसकी क्या, टाका, ठीक है। अभी ये जो है यूपीपी 2024 के प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। और दूसरा प्रश्न क्या आया था, म्यांमार की जैसे राजधानी न्यापिताओ कहते हैं, ठीक है। इससे क्या प्रश्न आया है, म्यांमार की मुद्रा पूछा है, क्यात, क्या है, क्यात। ये भी अभी यूपीपी 2024 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, अभी इसके अलावा अब शॉर्टकट में हम ये देखेंगे, क्योंकि हम अपने टॉपिक पे पूरा मतलब कवर कर चुके हैं, ठीक है, कि क्या देश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं अफगानिस्तान का जो विस्तार है वो 106 किलोमीटर है। कितना? 106 किलोमीटर है। क्लियर? तो पाकिस्तान कितना है, तो पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है। कितना? बात करें चीन की 3488 है। कितना? 3488 किलोमीटर, ठीक है। 1751 नेपाल का है, 699 भूटान का है, 1643 म्यांमार का है, और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में प्रश्न आया है बांग्लादेश का कितना है, 4096.6, ठीक है। तो बार बार क्या पूछा है कि भाई भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो देश है, सबसे ज्यादा सीमा का विस्तार किस देश का है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है, 4096 है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब भारतीय पड़ोसी देशों में से सबसे कम विस्तार किस पड़ोसी देश का है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका आंसर अफगानिस्तान होगा। समझ रहे हैं? तो देखो सबसे ज्यादा विस्तार आपके बांग्लादेश का है। एग्जाम में कई बार आ चुका है ये प्रश्न, इसलिए ये आपका अति महत्वपूर्ण जहर प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है, ये और ये ना भूले। अब परीक्षा में पैटर्न क्या बनाया है कि वो कभी कभी अफगानिस्तान को छोड़ देता है
कहते हैं कि जो है सब छोटा या कम विस्तार वाला कौन सा देश है, तो ध्यान रखना उस समय आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा 699। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लग रही है तो उसमें विवाद चल रहा है, इसलिए प्रॉपर तौर पर जो है इस बात का ही मतलब कभी कभी ऑप्शन में भूटान मिला हमें देखने को। ठीक है, तो पहला, दूसरा, बांग्लादेश के बाद अगर दूसरा कोई सबसे ज्यादा सीमा वाला देश आता है तो वो आपका चीन आता है। ठीक है, तो इसमें से कल हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य, उसकी क्या खासियत है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, सब कुछ कल अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आपने देखा होगा, एकदम बढ़िया आपको बताया गया, हर चीज़ के बारे में विस्तार किया गया है। तो नोट्स जरूर बनाते चलें, पिछली वीडियो को जरूर देखें और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तब तक के लिए छात्रों, जय हिंद।